Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Students, hope you all are fine. तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन सेल। तो ये जो कंसंट्रेशन सेल है वो होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाली वीडियो जो हमारे पास कौन से टॉपिक के ऊपर थी, नर्स्ट इक्वेशन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने कवर किया था गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस को भी और नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को भी क्या है बेटा कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स होते क्या है। कंसंट्रेशन सेल्स बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। कौन से गैल्वेनिक सेल होते हैं, जिनमें एनोड भी और कैथोड भी दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम सब्सटेंस के होते हैं। गैल्वेनिक सेल वो वाले गैल्वेनिक सेल जिसमें क्या है बेटा, एनोड भी सेम सब्सटेंस का होता है और कैथोड भी क्या है बेटा, सेम सब्सटेंस का होता है। अगर कैथोड भी सेम सब्सटेंस का है, एनोड भी सेम सब्सटेंस का है, अगर आप इसका ई सेल निकालोगे तो ई सेल किसके इक्वल होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर ये दोनों के दोनों सेम सब्सटेंस के हैं तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम ही होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सेम है तो ई सेल की वैल्यू क्या आती है बेटा, इनके केस में जीरो। बेसिकली ई नोट सेल की वैल्यू इनके केस में हमारे पास क्या होती है बेटा, जीरो के इक्वल होती है। तो कंसंट्रेशन सेल्स आर दोज गैल्वेनिक सेल्स इन विच एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम सब्सटेंस एंड इनकी जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो बेटा किसके इक्वल आती है, जीरो के क्या है, इक्वल आती है। अगर फिर भी हमने क्या है इस सेल को वर्क करवाना है तो हमें क्या करना होगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा या हमारे पास क्या है, गैस के प्रेशर को क्या है, चेंज करना पड़ेगा। तो आगे हम फर्दर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन सेल्स को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास कौन से कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। एक हमारे पास कौन से सेल होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कौन से सेल्स को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा, मैं एक सेल बना रहा हूं यहाँ पे, ये मान लो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मान लो मेरे पास क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जिंक की रोड है, राइट हैंड साइड में भी क्या है बेटा, जिंक की रोड है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, वो वाला गैल्वेनिक सेल जिसको हम कंसंट्रेशन सेल बोल रहे हैं, जिसमें अब क्या है बेटा, एनोड एंड कैथोड आर ऑफ सेम सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने इसको डिप किया बेटा ZnSO4 में, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, C1। यहाँ पे मैंने ए वाली रोड को डिप किया बेटा ZnSO4 में, पर यहाँ पे अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2। अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जो C2 है वो ग्रेटर देन C1 है, यानी कि राइट हैंड साइड वाले की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है मेरे पास, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट वाले के। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या है बेटा, किसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर क्या मेरा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सॉल्ट ब्रिज। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जिंक क्या बनाएगा मेरे पास, Zn+2 क्या बनाएगा, तो ये वाली रोड का क्या है, वेट क्या आएगा, डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाली रोड में क्या है, ये वाली क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुई, क्योंकि अब यहाँ पे C2 की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलरेडी ज्यादा। अगर C2 की कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी Zn+2 आइंस क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर Zn+2 ऑलरेडी आइंस ज्यादा है तो ये वाला जिंक क्यों Zn+2 बनाएगा, तो इसकी क्या होगी बेटा, फिर रिडक्शन होगी। अगर मैं इन दोनों की हाफ सेल रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगी, यहाँ पे ZnS क्या बन रहा होगा, Zn+2 C1 कंसंट्रेशन दो इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ। यहाँ पे क्या है, Zn+2 जो C2 कंसंट्रेशन वाला है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, जिंक। अगर मैं यहाँ पे नर्स्ट अप्लाई करूं तो ई सेल किसके इक्वल होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। ये वाली क्या आएगी हमारे पास, राइट हैंड साइड आएगी। जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो C1 कंसंट्रेशन ऊपर, C2 कंसंट्रेशन क्या आएगी, नीचे। कंसंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल किसके इक्वल हो जाता है बेटा, जीरो। तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, एन क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज, इज इक्वल टू लॉग C1 अपॉन C2। अब आप क्या करोगे, ई सेल इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये ऊपर आएगा, log C2 बाई C1 बन जाएगा।
लोग पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो C2/C1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, विच मीन C2 को क्या होना पड़ेगा बेटा, ग्रेटर देन C1 होना पड़ेगा। एक चीज याद रखना बेटा, जो हायर कंसंट्रेशन C2 है तो वो किसका काम कर रही है, वहां पे क्या हो रही थी रिडक्शन, तो वो किसका काम करती है बेटा, कैथोड का। जिसकी कम कंसंट्रेशन है वो किसका काम करती है बेटे, एनोड का। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था बेटे, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जिसमें हमने क्या किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को क्या किया बेटे, वेरी किया। जो हाई कंसंट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। जो कम कंसंट्रेशन वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। अब हमने कौन सा कंसंट्रेशन सेल पढ़ना है बेटे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, अब इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होंगे। अगर इलेक्ट्रोड डिफरेंट होंगे तो हमारे पास क्या है, फिर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। इलेक्ट्रोड डिफरेंट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन क्या होगी हमारे पास, सेम। अब हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। मान लो मेरे पास क्या है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे क्या है बेटा, मैं H2 गैस इंसर्ट कर रहा हूं एट P1 प्रेशर। मान लो ये प्लेटिनम ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है, 1 मोलर HCl है। इधर भी क्या है बेटा, मेरे पास 1 मोलर HCl है, पर यहाँ पे जो मैं हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहा हूँ वो मैं कितने प्रेशर पे कर रहा हूँ, P2 प्रेशर के ऊपर क्या है, इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। ये प्लेटिनम ब्लॉक आ गया, इन दोनों को मैंने क्या है, कनेक्ट कर दिया। पर दोनों के दोनों बेटा इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर। इधर भी 1 मोलर और इधर भी क्या है बेटे, 1 मोलर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, H2 गैस क्या बनाएगी हमारे पास, यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आएगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे एक प्रेशर कितना है, P2, यहाँ पे प्रेशर कितना था, P1। जब आप नर्स्ट अप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल तो जीरो होता है, माइनस 0.0591 अपॉन एन। यहाँ पे लॉग, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, वो राइट हैंड साइड, तो P2 इधर आएगा, P1 क्या आएगा इधर। अब आपने इसको क्या बनाना है बेटा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, P1/P2 की फॉर्म में लिखोगे। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब P1/P2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि P1 क्या होगा, ग्रेटर देन P2। अब यहाँ पे क्या है, वो वाला इलेक्ट्रोड जहां पे प्रेशर ज्यादा है वो किसका काम करता है, एनोड का। कंसंट्रेशन वाले में क्या था, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था वो कैथोड का काम करता था। गैसेस वाले में क्या है, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो किसका काम करता है, एनोड का। और ये किसका काम करेगा बेटा, कैथोड का। और हमें वैसे भी पता है बेटा ये P1 को क्या है, P2 से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि गैसेस मूव ही तभी करती है जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की क्या है बेटा, तरफ जाती है। तो आपने बेसिकली क्या याद रखना है कंसंट्रेशन सेल में, जिसकी हाई कंसंट्रेशन वो कैथोड, जिसका हाई प्रेशर वो हमारे पास क्या होता है, एनोड। क्लियर है बेटे। तो ये थे हमारे पास क्या है बेटा, कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोड का प्रेशर क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, रिवर्सिबल सेल। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है बेटा, रिवर्सिबल सेल। अब ये रिवर्सिबल सेल क्या होता है, देखो मान लो बेटा मेरे पास क्या है, डैनियल सेल है, जो हम जिंक कॉपर के साथ गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। उसका सेल पोटेंशियल कितना होता है बेटे, 1.1 वोल्ट। अगर आप क्या करो बेटा, इसके साथ छेड़खानी करने लग जाओ। कई बच्चों की आदत होती है ना कि हम पुट्ठा करके देखते हैं, हम कुछ उल्टा करके देखते हैं, उल्टा पुल्टा, है ना। तो इस डैनियल सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट। अगर आपने एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई की, एक्सटर्नल ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई की, एक्सटर्नल ईएमएफ आपने अप्लाई की बेटा इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपके पास अगर तो आपने 1.1 नहीं अप्लाई की तो आपकी जो सेल रिएक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। अगर आपने अप्लाई कर दी ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट तो आपकी जो सेल रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, रिवर्सिबल। तो वो कौन सा सेल बन जाएगा जी, रिवर्सिबल सेल। तो पहले क्या होता था, अगर आपको याद हो तो जिंक किस में कन्वर्ट होता था, Zn+2 में। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होता था, कॉपर में। अगर आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर दिया ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होने लग जाएगा, Zn+2 से क्या बनने लग जाएगा, जिंक। कॉपर से क्या बनने लग जाएगा, कॉपर +2। तो आपकी सेल रिएक्शन होगी ना रिवर्सिबल।
तो इसीलिए इसको कौन सा नाम दे देते हैं बेटा, रिवर्सिबल सेल का नाम दे देते हैं। तो रिवर्सिबल सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर देते हो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपकी रिएक्शंस भी क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। तो आपके पास क्या है बेटा, ये होता है रिवर्सिबल सेल, जहां से क्या है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 है तो क्या आएगा, तब जिंक जिंक प्लस 2 बनेगा क्या, क्या तब कॉपर कॉपर प्लस 2 बनेगा, क्या बनेगा। तो आपके पास क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने क्या है बेटा, ये कंसंट्रेशन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड रिवर्सिबल सेल को क्या है अच्छे से पढ़ लेना है। और जिसने वीडियो पूरी देखी है वो बेटा नीचे क्या कमेंट करेगा, मोमोस। तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपने वीडियो क्या है बेटा पूरी देखी है। थैंक यू।